शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ। घर चलना है। तो बाबा कहे, स्मृति में आता है, अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की समझ मिल रही। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। तो आज बाबा हम सब बच्चों का ब्राह्मण सो देवता स्वरूप देख रहा है। तो जैसे बाबा हमको देखता है, इसी स्वरूप में इसी स्मृति में अपने आप को देखो। मैं सो देवता, सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी, हर्षित मुख, मधुरता, पवित्रता मेरा निजी संस्कार है। अब योग में अमृत वेले बाबा के साथ बैठ इस संस्कार को इमर्ज होने दो। पवित्रता मेरा निजी संस्कार है।
आज बाबा पूछता है, मीठे बच्चे, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा, ये भी तुम समझ गए। योग में बाबा हम सब बच्चों को एकाग्र करता है, स्मृति लब्ध करता है। फिर से देवी संस्कारों को इमर्ज कराता है। बाबा कहता है, योग में बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प इमर्ज करते रहो। तो बाबा से शक्ति बढ़ती जाएगी।
योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग, तपस्या, तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोयान भी बहुत करते हैं। शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में, कार्य में नहीं लगाते। इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ,
शांति। ओम शांति। तो आज हम अव्यक्त वाणी जितना टाइम है उसको इतना रिवाइज करेंगे। जैसे पहले डिस्कस किया था कि साकार मुरली तो सेंटर पर सुन लेते हैं। आज की मुरली पक्की हो ही जाती है। सेंटर पर भी पढ़ते हैं, खुद से भी पढ़ते हैं। तो ये जो सवेरे का टाइम है अमृत वेले के बाद, तो इसमें हम अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज करते हैं। तो आज हम 25 अगस्त 1971, जिसमें बाबा कहता है कि मुख्य 7 कमजोरियां हैं और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स है। तो कौन सी 7 मुख्य कमजोरियां हैं वो बाबा आज हमको बता रहा है। लेकिन सिर्फ कमजोरियां नहीं बता रहा, बाबा कहता है कारण जात के निवारण करते जाओ। तो बाबा कहता 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा हर ड्रिल को 1 सेकंड, बाबा ये भी कहता है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाना 1 सेकंड। तो बाबा 1 सेकंड का बड़ा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि रियलाइजेशन है। अगर आत्मा क्या और क्यों में घुस चुकी है, तो इसका अर्थ है कि बॉडी कॉन्शियस में है। तो इसीलिए बाबा कहता है 1 सेकंड का महत्व है। क्योंकि या तो आप सोल कॉन्शियस स्थिति में हुए हो या नहीं हुए हो, उसका बीच का कोई स्टेज नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है 1 सेकंड में भूल जाओ। बत्ती का स्विच ऑन किया और स्थित हुए। तो बाबा कहता 1 सेकंड में वाणी से परिस्थिति में स्थित हो सकते हो। और अगर नहीं हो सकता, बाबा कहता है जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे बुद्धि की लगन को जहां चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड का स्विच होता है। ये नहीं कि यहाँ करें नहीं करें, यहाँ ये हो रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब बॉडी कॉन्शियस में ही हो। क्योंकि सोल कॉन्शियस में आते हो, आत्म अभिमानी बनते हो, तो बुद्धि कंट्रोल में हो गई। कि वो देह की तरफ या देहधारियों की तरफ नहीं गई। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है कि नहीं
वृद्धि को नहीं पाती जा रही, कि बुद्धि जहां चाहे वहां सेट हो जाए। बाबा कहता अगर विधि यथार्थ, तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन अनुभव करोगे। लेकिन युक्ति क्या है? यथार्थ विधि, कि बुद्धि को जब चाहो जहां चाहो स्थित कर सकें। तो इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। परिणाम क्या? सफलता और श्रेष्ठता। तो ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। तो सिद्धि क्या मिली? सफलता मिली और सफलता और श्रेष्ठता। और सफलता किसे कहा जाता? कि हमारा हर कर्म एलिवेटेड है, श्रीमत पर है, जमा का है। तो बाबा कहता है कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं। तेरे मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी भी निशानी है ना। मैं स्थित हो पा रही हूं कि नहीं पा रही हूं, उसकी भी निशानी है। तो कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं। तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। तो बाबा कहता आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा, उसमें 7 मुख्य कमजोरियां दिखाई देती हैं। अब बाबा हमको कहता है कि चेक करो। बाबा एक एक करके बताता है। बाबा कहता अपना चेक करते जाओ। पहला, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही, अर्थात स्मृति से शक्ति की महसूसता कम हो रही है। स्मृति है लेकिन साधारण स्मृति है, समर्थी नहीं है। दूसरा बाबा कहता दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति है, नंबर वार है, अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो, चंचल होती है। वृत्ति हमारी इंटेंशंस, वृत्ति में विल पावर ना होने का कारण वृत्ति एक रस ना हो, चंचल होती। तो बाबा क्या कह रहा है? विल पावर की कमी। तो वृत्ति अभी शुभ काम भावना वाली है और दूसरे में कड़वाहट में चली गई, चेंज होती रहती है सेकंड बाय सेकंड। या किसी आत्मा को देखकर वृत्ति एलिवेटेड हो जाती है, किसी को देखकर वृत्ति एकदम नीचे हो जाती है। तो एक रस नहीं रही। अभी सही बैठे थे, कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा या कुछ सुन लिया, तो एकदम वृत्ति ऊपर नीचे हो गई। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रत्यय समय होता रहता है। तो कारण निराकारी अवस्था का अटेंशन कम, अर्थात अपने को
साकारी ही समझा हुआ है, बॉडी में ही है, देह ही समझा हुआ है। तो उसके कारण बाबा कहते हैं मुख्य विकार प्रबल हो जाते हैं। पांचवा, बाबा कहता संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल और वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है। तो दूसरों का संगठन और दूसरों के संपर्क में उनके वाइब्रेशन हावी हो जाते हैं। अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मन से भी हल्के रहना और तन से भी हल्के। तो बाबा कहता है फीलिंग से भारीपन आ जाता है और फेल हो जाते हैं। अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। अपनी ही याद की यात्रा से बाबा कहता है कि कम, कंटेंटमेंट कम है। ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। तो बाबा कहता है ये मुख्य कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। स्मृति पावरफुल नहीं, दृष्टि में दिव्यता नहीं, वृत्ति में विल पावर की कमी, निराकारी अवस्था की अटेंशन कम, संगठन और संपर्क का प्रभाव ज्यादा, अच्छी बुरी बातों की फीलिंग आते ही फरिश्तापन खत्म, और अपनी याद की यात्रा में संतुष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे हो रही है, रुक रही है। तो ये बाबा ने आज हमारे को हमारे सिम्टम्स, रोगियों के सिम्टम्स होते हैं ना, आज बाबा ने हमारा डायग्नोसिस कर दिया कि बच्चे ये सातों की सातों कमियां हैं तुम्हारों में। और क्योंकि ये सात चीजों की कमी है तो आपकी जो स्टेज है वो हलचल में आई हुई है। जो बाबा का पहला क्वेश्चन था, 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम इन कमजोरियों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाबा ने हमारा सिम्टम्स तो बता दिए कि ये सिम्टम्स हैं, कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा, सर्जन जो कहता है कि ठीक कैसे करे, तो बाबा कहता अब इन सात बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़ेगा। इन सातों बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वही अपने आप को रिवाइज करो। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ, अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वे मनन करके मक्खन अर्थात सार निकाल कर आपस में लेन देन करो। बाबा ने होमवर्क दे दिया। बाबा कहता है पहली क्या थी?
स्मृति में समर्थी की कमी। तो बाबा कहता है हर एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में समाया हुआ है। इसका मतलब समर्थी और समर्थी पहले पाठ में समाया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम क्या बाबा ने बताई? दृष्टि की आत्मिकता, वो दूसरे पाठ में समाया हुआ है। 7 दिन का कोर्स जो है, बाबा कहता है हर दिन में समाया हुआ है, वो मनन करो और आपस में लेन देन करो कि कैसे मेरी स्मृति में समर्थि हो, दृष्टि में दिव्यता हो, वृत्ति में एकाग्रता हो। तो बाबा कहता है एक एक बात को किया, कोर्स तो किया, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो, वह अटेंशन दिलाते, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहता है 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, तो आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह, शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकस में लाओ। तो रिवाइज होने से सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ बन ही जाएंगे। तो बाबा कहता है अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं, तो बाबा कह रहे 3 बातें सुनाओ। किसके लिए? अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए, कि मेरा हर संकल्प और मेरा हर कर्म महान बने, एलिवेटेड बने। बाबा कहते 3 बातें सुनाओ सहज भक्ति की। तो बाबा से ही पूछते हैं। महान बनने के लिए बाबा कहता एक, अपने को मेहमान समझो, डिटैचमेंट। जितना डिटैच होंगे उतने आपके एलिवेटेड कर्म होंगे। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। कौन सा महान अंतर? महान अंतर बाबा किसको कह रहा है? महान अंतर अर्थात देह और आत्मा में जो अंतर है, उस अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो, उसको कहा जाता महान अंतर। तो एक, मेहमान समझो। दूसरा, महान अंतर को बुद्धि में रखो, है ना, अंतर को बुद्धि में रखो, संकल्प और कर्म करो। तीसरा, बाप के व अपना देवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो, है ना। मतलब किसी का अवगुण मत देखो। जितना दूसरे के अवगुण को बुद्धि में दोहराएंगे उतना वो अवगुण आप में ठहरा रहेगा। तो बाबा कहता मेहमान, महान अंतर और महिमा, ये 3 बातों को
बुद्धि में रखोगे तो मन वचन कर्म में महान हो जाओगे। मेरा हर वचन, हर कर्म और हर संकल्प महान रहेगा। एक, अपने को मेहमान समझो। दूसरा, महान अंतर को सामने रखो। और तीसरा, महिमा, किसी का अवगुण ना देखो। तो ये तीन बातें चलती रहें तो जो साफ कमियां हैं, बाबा कहता है, वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये बाबा युक्ति देता है कि बस ये तीन बातों को बुद्धि में रखोगे तो 7 कमियां दूर हो गई। बाबा कहता, मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है ना, तो किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। जो ऊपर एक कमी थी कि संगठन का और संघ का रंग उनके वायुमंडल प्रभाव डालता है। तो बाबा कहता, मेहमान समझने से किसी भी रूप व संग रंगत की अट्रैक्शन खत्म। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार का क्रोध व अंश व वंश नहीं रह सकता, है ना। तो कोई भी विकार सामने नहीं आएगा। हमेशा महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी, हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा भी किसी बात की फीलिंग नहीं आएगी। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करोगे तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। नहीं तो दूसरों के बातों से बाहर निकलने में ही टाइम निकल आता है। तो इन तीनों शब्दों की सदा स्मृति में रखो तो समृद्धिवान हो जाएंगे। तो ये करोगे तो स्मृति से समृद्धि हो जाएगी। क्या युक्ति बताई बाबा ने, पावरफुल। और दृष्टि वृत्ति वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये बाबा की आज की युक्ति है। बाबा ने कारण भी बताए और निवारण भी बताया। मेहमान, महान अंतर और महिमा। बाबा कहता, अपने को मेहमान समझने से किसी के भी प्रभाव में नहीं आओगे। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी दे अहंकार सामने नहीं आएगा। आपका संकल्प और कर्म महान अंतर को बुद्धि में रख कर होगा। और दूसरे की महिमा करने से किसी की बात में, संस्कारों में अटकोगे नहीं। तो याद की यात्रा आपकी चलती रहेगी, गुणों में रहोगे। तो ये है आज की बाबा की पावरफुल 7 कमजोरियां, और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 7 कमजोरियां बताई, लेकिन बाबा ने 7 दिन का कोर्स भी बताया। लेकिन साथ में बाबा ने 3 बातों का संकल्प बताया कि 3 बातों को बुद्धि में रखोगे तो 7 कमियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये 3 बातें चलती रहें तो 7 कमजोरियां समाप्त हो जाएं, है ना? ये आज की बाबा की मुरली पावरफुल है। तो सबको अनम्यूट करते। जो अंतिम पैरा है, अब ये बाबा ने हमारी जो द्वापर से लेकर, बाबा कहता है कि जो मूर्तियों की महिमा है, भक्ति की महिमा है, वो किसकी महिमा होती है? आप ही की महिमा है। तो बाबा हमको स्मृति दिला रहा है कि जो भक्त करते हैं, जो आप बोली करते हो, आप वो बन रहे हो। इसमें बाबा हमको ये भी बताता है कि कैसे, एक दिन हमने पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था कि बाबा
एक बार एग्जाम्पल देता है कि मंदिर की मूर्ति है, या फिर कोई आत्मा ऐसे ही सजावट के लिए रखी हुई है, कोई चित्र है। एक को चित्र ब्यूटी, जिसको बाबा कहता है ब्यूटी मूर्तियां, तो ब्यूटी मूर्ति को देखकर वृत्ति चंचल होती है, लेकिन वो ही शारीरिक आकृति अगर दैवी मूर्ति बने तो चंचल नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपकी वृत्ति वहां गई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बाबा कहता है द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने देवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए, कीर्तन करते आए। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी तो अभी भी सारे विश्व में चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी, किसकी भी कमी की फीलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अवगुणों को देख ही नहीं रहे हो। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव हो, तो कभी भी दृष्टि उसकी सुंदरता सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। लेकिन बाबा कहता अगर वहां पर ही अगर कोई सिनेमा की या कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन या सजावट देखते हैं, या कोई बोर्ड भी देखते हैं, तो वृत्ति चंचल हो जाती है। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है। तो मूर्तियों को देखकर वृत्ति चंचल क्यों होती है? क्यों नहीं होती? सजावट फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो या एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ वृत्ति चंचल होगी, और दूसरी तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या है? स्मृति। की स्मृति है कि ये देवी है, तो वो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र रखती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है, तो वो स्मृति चंचल कर देती है। देखो बाबा कैसे पावरफुल एग्जाम्पल देकर समझाता है कि सेम दैवी मूर्ति है या एक कलाकारी मूर्ति है। कलाकारी मूर्ति को देखोगे तो चंचल हो जाएगी, दैवी मूर्ति चाहे उससे भी ज्यादा आकर्षित है, चंचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्मृति है कि यह देवी है। वहां रूप को देखा और वहां रूहानियत को देखा। तो बाबा कहता है ऐसे ही अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज बाबा ने ये जो युक्ति दी है कि 3 बातों से 7 कमियां समाप्त हो जाएंगी, तो इस पर जो आज बाबा ने कहा है प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ, तो इसको आज सारा दिन ट्राई करो। मेहमान, महान अंतर और महिमा, किसी के अवगुण ना देखो। ठीक है? चलो, ओम शांति।